कुरान की 24 आयतों पर आपत्तियां। स्वामी जी ने क्या कहा? पत्रक में 23वें क्रम की आयत में है, वे चाहते हैं कि जिस तरह से वे काफिर हुए हैं उसी तरह से तुम भी काफिर हो जाओ, फिर तुम एक जैसे हो जाओ। तो उनमें से किसी को अपना साथी न बनाना जब तक वे अल्लाह की राह में हिजरत न करें, और यदि वे इससे फिर जावें तो उन्हें जहाँ कहीं पाओ पकड़ो और उनका कत्ल करो, और उनमें से किसी को साथी और सहायक मत बनाना। सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 89 है, यानी 89। अल्लाह का यह आदेश उन मुनाफिकों अर्थात कपटाचारियों के लिए है जो मदीना में आकर मुसलमानों से कहते कि हम भी एकेश्वरवाद पर विश्वास ले आए और मुसलमान हो गए। फिर वह मदीना में मुसलमानों के दोस्त बनकर रहते, वहाँ पर सूचनाएं इकट्ठी करते, और फिर वे सूचनाएं मक्का में इस्लाम के दुश्मन कुरैश सरदारों तक पहुँचाते। यह मुनाफिक मुसलमानों के पास बैठकर उनसे अपने बाप दादा के धर्म पर यानी बहु ईश्वरवाद पर वापस होने के लिए कहते। इसीलिए कुरान में अल्लाह का आदेश आया कि इन मुनाफिकों यानी इन छिपे दुश्मनों यानी इन मक्का के कुरैश के जासूसों को अपना दोस्त न बनाओ, क्योंकि यह तुम्हारे दोस्त हैं ही नहीं। सच्चाई परखने के लिए तुम इनसे कहो कि जिस तरह हम अपने वतन को छोड़कर हिजरत किए हैं वैसे ही तुम भी हिजरत करो, और अगर ये हिजरत न करें तो समझ लीजिए कि यह नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक जासूस हैं। फिर इनको जहां कहीं पाओ पकड़ो और उनका कत्ल करो। यहां ये देखने की बात है कि मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निवास था। वहां पर हर समय दुश्मनों के हमले का खतरा रहता था। इन परिस्थितियों में यह जासूस सुरक्षा की दृष्टि से कितने खतरनाक हो सकते थे। ऐसे जासूसों की एक ही सजा हो सकती है, वह है मौत, जो आज भी होती है। इसीलिए इस आयत में अल्लाह का आदेश आया कि इनको पकड़ो और इनका कत्ल करो, क्योंकि यह सबकी सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। आगे इस आयत में आदेश है कि इन मुनाफिकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण इनको अपना दोस्त या सहायक मत बनाना, क्योंकि अगर सहायक बनाया, दोस्त बनाया, तो धोखा ही धोखा है। मुसलमानों की आत्मरक्षा के लिए आई इस आयत, इस आदेश में लड़ाई झगड़ा कराना कहाँ है? यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है ही नहीं लड़ाई झगड़ा कराना। यह तो केवल मुसलमानों की आत्मरक्षा के लिए आई, यह आदेश मुसलमानों की आत्मरक्षा के लिए आया। आगे इस पत्रक में
24वें नंबर की आयत में है,